अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 वर्ष पूरे होने पर खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर एकत्रित होकर दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व ऋषिकेश में एक होटल पर काम करने वाली गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ आरोपी जेल में हैं, मगर कुछ आरोपी अभी भी आज़ादी से बाहर घूम रहे हैं। इसी पर खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्या को 2 वर्ष पूर्ण होने पर श्रद्धांजलि दी व मुख्य चौराहे पर एकत्रित होकर अंकिता भंडारी को न्याय दो के नारे लगाए गए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में पहुंचे सांसद अजय भट्ट से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात सांसद अजय भट्ट से नहीं हो पाई। तो उनके द्वारा यह मांग की गई कि अंकिता भंडारी को न्याय दो और अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी दो। इस पर मीडिया से रूबरू होते हुए अजय भट्ट द्वारा कहा गया कि जो भी कानून प्रक्रिया है वह प्रक्रिया चल रही है। मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और अन्य कोई आरोपी होंगे तो वह भी कानून के गिरफ्त में आ ही जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता रवीश भटनागर का कहना है कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी की हत्या को 2 वर्ष हो गए हैं। आज हमारे द्वारा मोमबत्ती जलाकर उसे श्रद्धांजलि दी गई है और सरकार से मांग करते हैं कि उसके दोषियों को फांसी दी जाए। वह जल्द से जल्द अन्य जो आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जाए, इस पर लीपापोती ना की जाए। खटीमा से गुड्डू खान की रिपोर्ट। आज अंकिता हत्याकांड को पूरे 2 वर्ष हो गए। आज दूसरी पुण्यतिथि है उस बालिका बच्ची की। हमारी बहन थी, उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई और आज तक राज्य सरकार उस BBIP का नाम का खुलासा नहीं कर पाई, जिस BBIP की वजह से वो भाजपा का सदस्य था। BBIP उसकी वजह से उसका हत्याकांड हुआ और उसकी जघन्य हत्या हुई। आज तक उसका खुलासा नहीं कर पाए ये लोग, उस पर लीपापोती कर रहे हैं। आज दूसरी पुण्यतिथि थी, उसके दिन पुण्यतिथि के दिन हम लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। अजय भट्ट के सांसद आए थे और एक छोटा सा कार्यक्रम उन्होंने सफाई का करा यहाँ पर और चले गए। हम उनके सामने गुहार लगाते रहे, नारे लगाते रहे अंकिता हत्याकांड के विरोध में और न्याय मांगने के लिए हम नारे लगाते रहे, लेकिन उस सांसद महोदय ने इतना भी नहीं समझा कि 1 मिनट मैं इनकी बात सुनूं और मुंह छुपाकर मास्क लगा के मुंह पे और सिर पे टोपी लगाकर मुंह छुपाकर एक गाड़ी में बैठ कर चुपचाप निकल गए। उसके विरोध में हमने यहाँ प्रदर्शन किया है और मोमबत्ती जला के हमने अपनी बहन अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ लोग जेल में हैं, वो लीपापोती थी, उनकी जमानत हो रही है, वो बाहर आ रहे हैं और जो कुछ लोग रह गए उसका ही तो कारण पूछ रहे हैं हम। अजय भट्ट जी वही बताए ना, जो रह गए उन लोग गए, किसकी जाँच चल रही है। एक तरफ कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भयमुक्त समाज की बात करती है भाजपा, भयमुक्त राज की बात करती है भाजपा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है भाजपा, और एक कातिल जिसके बारे में पूरी भाजपा जानती है, पूरी सरकार जानती है, उसका पता लगाने में 2 साल लग गए। कब तक पता लगाएंगे? जब सरकार चली जाएगी उसके बाद जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार खुद पता लगाएगी और जेल के पीछे भेजेगी और फांसी की सजा उसको दिलवा के रहेगी। नहीं, ठीक है, वो तो मेरे अंदाज से अभी तक अभियुक्त तो जेल में है और जो कानून होता है, कानून अपना काम करता है साक्ष्य के आधार पर। हम कहीं पर भी हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं करी है। सभी लोग कानून के जो गिरफ्त में होंगे वो आएंगे ही अंदर, और कुछ आ ही गए हैं। जो मुख्य अभियुक्त आ गया है तो उसके बाद मैं समझता हूँ फिर कानून जैसा भी दिशा निर्देश देगा और माननीय न्यायालय जैसा निर्णय करेंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी।